हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि जाधव, मैथ्स टीचर। मैं आपका वेलकम करता हूं ट्यूटर केबिन फैमिली पर। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिस्क्रिप्टमेंट एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम आज के इस टॉपिक पर डिस्क्रिप्टमेंट के बारे में और क्वाड्रेटिक फार्मूले कैसे बनते हैं, किस प्रकार हमें उनको क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आज हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर पर। ठीक है, तो हमारे इस लेक्चर पे आखिर तक आप बने रहें और ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करें। ओके, चलो हम आज पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्टमेंट होता क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है ना। ये हमें चैप्टर 4 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ मिलेगी। क्लास 10th वाले बिल्कुल ध्यान दें। देखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा जब भी क्वाड्रेटिक की बात आ जाए तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक फार्मूला एक इक्वेशन टाइप का बनता है। यदि मेरे पास ये नोट रहे कि ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 है ना, ये मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया है क्वाड्रेटिक। ये एक इक्वेशन बन गई है। किसकी बन गई इक्वेशन हमारे पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। क्या बनी हुई है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये मेरे पास में पूरी वैल्यू, ये पूरा डिस्क्रिप्टमेंट, ये पूरी की पूरी A to Z इसी के बेस पर मुझे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। राइट, चलो मेरे पास में एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्रिप्टमेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टमेंट जब भी बोल दे तो हमारे पास में एक फार्मूला बनता है बेटा डिस्क्रिप्टमेंट का, जो होता है D = देखो ये होता है डिस्क्रिप्टमेंट D = b² - 4ac, b² - 4ac। ओके, इसमें आपको मैं बता देता हूं कि डिस्क्रिप्टमेंट में यदि हमारे पास में कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूं और उसी को हम आंसर करते हैं। ओके, चलो मेरे पास में क्वेश्चन में लिख देता हूं कि क्वेश्चन है मेरे पास में कि 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 = 0। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है, सोल्व दिस ओके। चलो तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको सोल्व करूंगा डिस्क्रिप्टमेंट से। तो मेरे पास में दिमाग में आ जाना चाहिए कि D = b² - 4ac है ना, क्योंकि b² - 4ac ये मेरा फार्मूला बनता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे बेटा मेरे पास में a की वैल्यू जो आएगी वो पूरी वैल्यू ये a की रहेगी। ये किसकी वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू रहेगी। तो ये मेरे पास a आएगा, तो ये मैं बोलूंगा a = 2a। ओके, चलो ये मेरे पास जो रहेगा, ये मेरे पास बेटा b की वैल्यू रहेगी। ये किसकी वैल्यू रहेगी, b की। तो b की वैल्यू कितनी मेरे पास, 5। ओके, चलो c की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, ये जो कंडीशन रहेगी ये वैल्यू मेरे पास रहेगी c की। तो c = कितना जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, है ना, सिंपल। तो सबसे पहले जो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन में हमारे पास में a b c ये तीनों वैल्यू मुझे यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन करवा दी कि a = मेरे पास 2 है, b = मेरे पास में 5 है और c = मेरे पास में कितना है, 3 है ना, इसी इक्वेशन से। राइट, चलो ये मुझे ध्यान रखना है कि a b c कौन सी पार्ट होगा। अब मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्टमेंट का फार्मूला क्या बेटा, बताएं, डिस्क्रिप्टमेंट का फार्मूला कौन सा होता है, ये लिखा ना ऊपर, है ना। तो यहाँ मुझे लिखूंगा D = b² - 4ac, D = b² - 4ac
है ना, याद हो गया होगा, मेरे ध्यान से तो हो गया होगा, क्योंकि आप क्या है जैसे ही देखते जाओगे उसको बार बार नोट डाउन करते जाओगे दिमाग में, तो खुद याद हो जाता है वो डिस्क्रिप्टमेंट का फार्मूला क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलो हम को यहाँ पे रखते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी, बी कितना है बताओ 5, तो 5 लिख दिया, स्क्वायर था तो इस पर स्क्वायर लगा दिया, ये मेरे पास माइनस, ये अपने पास 4, ये 4ac है बेटा, तो 4ac में तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। देखो 4ac की जगह पे a की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया। c की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है ना। चलो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 आ गया, माइनस आ गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया बेटा 24। आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ओके है ना सिंपल। तो हम यहाँ पे करेंगे d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये किस पे आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास में डिस्क्रिप्टमेंट पर। किस पे आ गया डिस्क्रिप्टमेंट। यदि क्वेश्चन हमको दे दे और उसमें से हमारे पास पूछ ले कि हमको ये क्वेश्चन किससे करना है, तो हम उसका फार्मूला लिख के सिंपल तरह से ABC डिनोट करके यहाँ पे पुट करके सारी वैल्यू हम कर सकते हैं, है ना सिंपल कंप्लीट। नेक्स्ट करें अब हमको दूसरा बताना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के। इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करके बताओ सर सोल्व, है ना। क्वेश्चन तो आएगा ना आपके पास में, देख लीजिएगा आप चैप्टर 4 में आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व करना होता है, राइट। नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता, 100% मिलेगा, आप देखिएगा। ओके चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अपन नेक्स्ट करते हैं। ओके मेरे पास फार्मूला क्या होता है बेटा x इज इक्वल टू, ध्यान रहे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास होता है x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हमको x की वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो हमको यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। चलो हम करते हैं सोल्व इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो बताओ बेटा यहाँ पे मुझे कि a कितना मेरे पास में, बोलो। ये मेरे पास a था, ये b था, ये c था, तीनों वैल्यू थी मेरे पास। तो अब मुझे बताओ आप कि a कितना मेरे पास a2 है, तो यहाँ तो b चाहिए मुझे। तो b की वैल्यू बताओ कितना है, b की वैल्यू कितना बेटा 5, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू कितनी मेरे पास 5, स्क्वायर है इस पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4, a कितना है 2a, b कितना है 3a बाय 2 इंटू a कितना मेरे पास, a कितना मेरे पास 2, है ना। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, बस यहाँ पे a b c की जो भी वैल्यू मेरे पास थी वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे इस फार्मूले में फिक्स कर दिया, पुट कर दिया। ओके देखो अब आगे x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना होता है 25। बहुत से बच्चे 10th वाले ये भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं मैंने देखा है
कि 5 स्क्वायर होता ना सर, तो बोले 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका इंटू इसमें कर दो 5 टू जा 10 हो जाएगा। अपने को ऐसा नहीं करना है, दिस इज रोंग। ओके, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको हमेशा गलत रहेगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बोलते रहा करो ऐसा मेरे साथ में, तभी तो अपने को मालूम पड़ेगा कि हम सुन भी रहे हैं कि डायरेक्ट बस देख ही रहे हैं। तो हमको देखना भी है, साथ में हमारे हाथ भी चलना चाहिए कि हाँ हमारा दिमाग हमारा हाथ दोनों ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा ना बेटा, है ना। चलो 5 25 माइनस हो गया, 4 टू जा 8 8 थ्री जा 24, कितना आ गया 24 बाय 2 टू जा 4, 2 टू जा कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है? चलो अब मेरे पास में यहाँ पर आगे देखो, आगे -5 प्लस माइनस रूट का 25 में से 24 माइनस हुआ, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा बेटा 1 बचा, बाय यहाँ कितना आ गया 4, तो मैंने कितना लिख दिया बेटा ये 4, कितना लिख दिया 4, गुड। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये स्क्वायर रूट लिखा था, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना 1, वेरी गुड 1 बाय 4 ऐसा का ऐसा। ओके, अब मेरे पास में इस क्वेश्चन में साफ नजर आ रहा है कि मुझे यहाँ पे 2 सिंबल दिया हुआ है, कितना सिंबल दिए हुए हैं 2 सिंबल, कौन कौन से, एक दे रखा है प्लस का, एक दे रखा है माइनस का, दिया नहीं दिया, तो दोनों सिंबल को एक बार मैं लिखूंगा प्लस और दूसरा मैं लिखूंगा माइनस, दूसरा क्या लिखूंगा बेटा माइनस का सिंबल लिया है ना। चलो तो पहला सिंबल मेरे पास क्या है प्लस का, तो मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू -5 प्लस का 1/4। ओके, ये प्लस था तो प्लस लिया है, 2 सिंबल है ना मेरे पास, इस वजह से मुझे एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और दूसरी बार मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलो अब माइनस में लिखता हूं, तो x इज इक्वल टू -5 माइनस का 1/4, ठीक है। आगे देखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है और सिंबल हमेशा बड़ी नंबर का आता है, बिगेस्ट नंबर सिंबल। तो 5 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का 4/4, 4 1 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1, यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू माइनस और माइनस, बताओ माइनस और माइनस नहीं मालूम 6, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6 होता है, बोल दिया करो, बोलने से एनर्जी आती है, बाय 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया मेरे पास आ गया 3/2, आया नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है डिस्क्रिप्टमेंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आया समझ में, नहीं आया कि आया, आना चाहिए 100%, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हर चीज़ें बहुत ही बेसिक तरह से बताया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप हमें इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, इस तरह के आगे भी प्रोसेस जारी रखने के लिए आप हमें ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करें, फॉलो करें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं बेटा।